इस एनडीए की सरकार का भविष्य साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, 13 महीने भी हो सकता है और 13 दिन भी हो सकता है। क्योंकि एनडीए एक बार 13 दिन में गिरा था, एक बार 13 महीने में गिरा था। देश में भले ही एनडीए की सरकार बनने जा रही है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ लेने जा रहे हों, लेकिन ये सरकार बैसाखी के सहारे ही चलेगी। सरकार बनने के बाद भी बीजेपी चैन की नींद नहीं सो पाएगी, क्योंकि जिन दो महारथियों ने बीजेपी को समर्थन दिया है, उनका कोई भरोसा नहीं कब वो पलट जाए और सरकार की चाबी उन्हीं के हाथ में ही रहेगी। इसलिए बीजेपी बैसाखी के सहारे जैसे तैसे सरकार चलाएगी। अब तो बीजेपी अपनी मर्जी से कोई फैसला भी नहीं ले सकती। पहले क्या था, बीजेपी को अकेले बहुमत मिला था तो वो अपनी मर्जी से सरकार चला रही थी, ताबड़तोड़ फैसले ले रही थी, लेकिन इस बार वो बहुमत में नहीं है, दूसरे का सहारा लेकर सरकार बनाने जा रही है, इसलिए वो अपनी मर्जी से कोई फैसला भी नहीं ले सकती है। वही आप नेता संजय सिंह ने एक बड़ा दावा करके हड़कंप मचा दिया है, जिससे बीजेपी हिल गई है। संजय सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार नहीं चला पाएगी, ये गिर जाएगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये बैसाखी की एनडीए गठबंधन की सरकार 13 दिन भी चल सकती है और 13 महीने भी चल सकती है। कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। ये लोग तो अटल जी जैसे नेता भी नहीं, इनकी सरकार 13 दिन में भी गिर सकती है। वही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में सर्वसम्मति से यह तय हुआ है कि हम देश की राजनीति गतिविधियों पर नजर रखेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। फैजाबाद की सीट हारने के एक सवाल पर आप सांसद ने कहा कि बाबा भोले शंकर थोड़े दयालु ईश्वर है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने दुष्टों का नाश किया है, वह छोड़ते नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि भगवान श्री राम ने तो रावण के अहंकार का नाश किया, रावण की लंका जला दी, तो भाजपाइयों की लंका जलाने में उनको कितना ही टाइम लगेगा। अयोध्या में बीजेपी की हार को लेकर संजय सिंह ने कहा कि ये चुनाव हार गए तो अयोध्या वासियों को, श्री राम की नगरी की प्रजा को मां बहन की गालियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी अयोध्या के लोगों को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। अब 2-3 सवाल लोग पूछते हैं कि जो ये एनडीए की सरकार बनी है, इसका भविष्य क्या है। इस एनडीए की सरकार का भविष्य साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, 13 महीने भी हो सकता है और 13 दिन भी हो सकता है। क्योंकि एनडीए एक बार 13 दिन में गिरा था, एक बार 13 महीने में गिरा था। तो इस सरकार का हो सकता है, तो अटल जी जैसे नेता भी नहीं है, 13 महीने से कम में भी इनकी विदाई हो सकती है। इंडिया गठबंधन की बैठक में सर्वसम्मति से यह तय हुआ है कि हम देश की राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान रखेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। आज जो डिमांड है एनडीए के दलों की, आज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चंद्रबाबू नायडू जी चाहते हैं आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, नीतीश कुमार जी चाहते हैं स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाए। नीतीश कुमार जी की डिमांड आई कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए, उनकी पार्टी कह रही है, और यूसीसी पे पुनर्विचार किया जाए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होगा वो देखना होगा। स्पीकर का एक महत्वपूर्ण पद है। स्पीकर के चुनाव में पहला टेस्ट होगा इस सरकार का, और टीडीपी चाहती है स्पीकर उनका हो। इंडिया गठबंधन के पास जो संख्या है, हम लोग भी उस फैसले का इंतजार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी टीडीपी का स्पीकर बना रही है या नहीं बना रही है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि बीजेपी का स्पीकर होना संसदीय परंपराओं के लिए घातक है। 150 से ज्यादा सांसद भारत के संसदीय इतिहास में कभी नहीं सस्पेंड किए गए थे, बीजेपी ने सस्पेंड किया 150 से ज्यादा सांसद। इसलिए अगर बीजेपी का स्पीकर होगा तो संविधान को तार तार करके मनमानी ढंग से बिल पास किए जाएंगे। अगर बीजेपी का स्पीकर होगा तो टीडीपी जैसी पार्टियां, जेडीयू जैसी पार्टियां और भी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं,
उनको तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, अपने साथ शामिल किया जाएगा, जो बीजेपी का इतिहास है। अगर बीजेपी का स्पीकर होगा तो सांसदों के आवाज उठाने पर उनको मार्शल से फिकवाकर बाहर किया जाएगा। इसलिए अगर टीडीपी के स्पीकर को बीजेपी सपोर्ट नहीं करती है तो इंडिया गठबंधन के दलों को विचार करना चाहिए कि उस समय हम क्या फैसला लेंगे। लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से और हमारी पार्टी को लगता है कि स्पीकर जो है वो बीजेपी का नहीं होना चाहिए।